राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने में महज कुछ महीने बचे हुए हैं और ऐसे में सभी पार्टियां ताल ठोक रही हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी यहां पर पिछली बार 6 सीटें लेकर के आई, उसके पहले भी लेके आई और लगातार उसका एक समीकरण होता है। यहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी जब बहुत बेहतर करती है तो दूसरी सत्ता में आने वाली पार्टियों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के राजस्थान प्रभारी, राज्यसभा सांसद गौतम जी। जी, राम जी, गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी लाइव पे। धन्यवाद। और आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं कि आपने हमें इधर आए हुए हैं कुछ बातें करने के लिए। ये यात्रा 13 दिन लगभग चल करके जयपुर आ गई है। कल जयपुर में समापन होगा इस पहले एक चरण का। क्या रुझान आपको दिख रहा है? देखिए, 16 अगस्त से जो हमारी यात्रा चली, तो जो हमने सोचा था और उससे कई गुना ज़्यादा हमें इसमें रिस्पांस मिला है। जिस तरह से यात्रा गांव-गांव, धाड़ी-धाड़ी गई, तो हम लोग लग रहा था कि जो पार्टी के जो हमारे कोर वोटर हैं या कोर जो वर्कर हैं, वो हमारा स्वागत के लिए आगे आएँगे। लेकिन जब देखा कि जनमानस, जनसमूह, 36 कौमों के लोगों ने इस यात्रा का स्वागत किया, तो इसका मतलब साफ संकेत हो गया कि प्रदेश के अंदर जो जनता है, वो एक ऐसे विकल्प को ढूंढ रही है जिसकी छवि साफ सुथरी हो, जो सर्व समाज के हित और सर्व समाज के सुख के लिए काम करना चाहती हो। तो उनको इस बात को यकीन हो गया है कि बहुजन समाज पार्टी ने जो यात्रा निकाली, उसका थीम रखा गया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और ये यात्रा हमारे जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद जी के नेतृत्व में निकाली गई। वाकई गजब का रिस्पांस था। आप लोग मीडिया बंधु भी हैं, तो आप लोगों को भी ज़मीनी ये जो ग्राउंड की जो हकीकत होती है वो भी आप लोग को मालूम रहती है। तो हमें पूरा यकीन है जो रिस्पांस मिला है, स्टार्टिंग फ्रॉम धौलपुर टू बाड़मेर, जालोर, नागौर, सिरोही, जहाँ अन्य हमारे जैसा हम जहाँ पे सोच नहीं पा रहे थे कि इतना अच्छा वहाँ बाड़मेर में होगा या जालौर में होगा या सिरोही में होगा, वहाँ पर भी गजब का रिस्पांस मिला। बच्चे से लेके औरतें, महिलाएं सब निकल के आईं, यात्रा का वेट कर रही थी, झंडे लेकर के, फूल लेकर के, घंटों इंतजार कर रही थी। जब यात्रा पहुंची तो उनका स्वागत हुआ, रात में 12 बजे स्वागत हो रहा, रात को 1 बजे स्वागत हो रहा। ये इस तरह का एकदम बहुत शानदार माहौल हमने देखा है पूरी यात्रा के दौरान। आपने शानदार माहौल देखा है। अगर ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आपके प्रत्याशी रहते थे, जो विधायक बनते थे, वो चले जाते थे, तो क्या वो तलाश भी जारी है कि ऐसे प्रत्याशी तलाशे जाएं जो टिकें, जो रहें, जो बात माने? और आप कह रहे थे 6 से 60 पहुँचना है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, हर पार्टी का ये रहता है कि उसके पास जो विधायक जीत के आए वो साथ में रहें। तो इसके लिए भी हमने इस बार दूसरी स्ट्रेटजी पे काम किया है कि हमने जो हमारे जो कोर जो हमारे वर्कर हैं, ख़ास तौर से जो हमने उनको तैयार किया है, पिछले 5 साल से वो तैयारी किए हैं। और ऐसे लोगों को हम ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। उनको हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपने जो मिशनरी वर्कर्स हैं, मिशनरी लोग हैं, उनको जिता करके ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको विधानसभा भेज सकें। तो इस पे भी काम चल रहा है। और ये भी अभी आप सब लोग जानते हैं, माननीय बहन जी ने भी ट्वीट भी किया है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार अगर बैलेंस ऑफ पावर बनेगी तो वो बाहर से समर्थन नहीं देगी। जिससे हमने लास्ट टाइम मैंने कांग्रेस को समर्थन बाहर से दिया था और कांग्रेस ने ही हमें धोखा दिया। हमने उनकी सरकार भी बनवा दी, उनकी सरकार नहीं बनने वाली थी। 99 उनके विधायक थे और हमने 6 विधायकों को समर्थन दिया, उनकी सरकार बन गई। उसके बाद भी उन्होंने ही हमें धोखा दिया। तो इस बार हम ऐसे कोई गलती नहीं करने जा रहे। आदरणीय भाई ने साफ कर दिया, हम बैलेंस ऑफ पावर बनने पर हम बाहर से समर्थन नहीं देंगे, हम पावर में शामिल होंगे। राजस्थान में पैदल चलने की एक राजनीतिक बड़ी होड़ है। यहाँ पर कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा को जोड़ा। भारतीय जनता पार्टी की 2 तारीख से शुरू हो रही है। आप भी कई चरणों में राजस्थान में यात्राएं करेंगे, आपकी पार्टी भी करेगी। ऐसे में अगर ये देखा जाए जो जनता से जुड़ाव है, धौलपुर, भरतपुर, झुंझुनू, सीकर, करौली के आगे आप कह रहे हैं जालोर तक आप लोग जा रहे हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा समर्थन दिख रहा है। जयपुर में आपकी यात्रा आएगी, फिर उसके बाद दूसरा चरण शुरू होगा। इन सब अगर दौरों को देखा जाए, जो पैदल यात्राएं हो रही हैं, उसको कैसे अलग पा रहे हैं आप यहाँ पर? देखिए, जब पैदल यात्रा की बात है, जो ये बहुजन समाज पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी के मोस्टली जो वर्कर या गांव देहात के जो कोर वोटर पैदल ही चलते हैं। तो हमारा जो एक थीम था कि हमें अपने वर्कर के साथ में अटैचमेंट करना है। तो अगर हम गाड़ियों से घूमते रहेंगे तो बात नहीं बनने वाली। हमें उनके गांव में भी जाना है, उनके धाड़ी में भी जाना है, उनसे बात भी करना है, उनके साथ बैठना भी है, उनके साथ खाना भी खाना है, उनके सुख दुख को सुनना भी है, उनकी क्या समस्याएं हैं वो भी जानना है।
सरकार से क्या नाराज़गी है, सरकार से वो क्या चाह रहे थे, क्या वो नहीं दे पाए, वो सारी चीज़ें हमने जानने का पूरा प्रयास किया है। तो इससे हमारा जो अटैचमेंट है लोगों के बीच में, वो हमारे पूरी टीम का अटैचमेंट बहुत अच्छा रहा, पूरी पार्टी के जो लोगों को जो अटैचमेंट है बहुत अच्छा रहा। हमें पूरा विश्वास है। जो दूसरी पार्टियां देखी हैं वो तो हवाई जहाज़ हेलीकॉप्टर का उनका दौर है, वो तो एक सिर्फ नाटकबाजी करने के लिए ज़मीन पे आ रही हैं। चुनावी समय है तो नीचे आ जाओ। 2 डायरी चर्चा में है यहाँ, एक लाल, एक नीली। आपने पिछली बार कहा था हमारे पास नीली डायरी रहती है। क्या है उस डायरी में, क्या संदेश है लोगों के लिए? नीली डायरी में सीधा संदेश है कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी तो बाबा साहब के संविधान को पूरी तरह से लागू करेगी, अत्याचार को ख़त्म करेगी, करप्शन को ख़त्म करेगी, जंगल राज ख़त्म करेगी, गुंडा राज ख़त्म करेगी। जो पेपर लीक कराते हैं, जो बैठे हुए जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं पेपर लीक कराते हैं, ये सब पेपर लीक वाले जो दौर है ख़त्म करेगी। ये नीली डायरी में लिखा हुआ। नीली डायरी में लिखा है कि बाबा साहब के संविधान को बचाएंगे और इस देश में गरीबों के लिए काम करेंगे, सर्व समाज के गरीबों के लिए काम करेंगे, उनके लिए काम करेंगे। ये नीली डायरी में लिखा हुआ है। वर्तमान सरकार कह रही है कि हम आम जनता के लिए, खास करके गरीब के लिए बहुत काम कर रही है, जो सरकार ने यहाँ चल रही गहलोत की। आप संतुष्ट हैं उससे? बिल्कुल नहीं संतोष ने क्या काम किया। ये तो फ्री बीस की बात करते हैं ना। बहुजन समाज पार्टी फ्री बीस पे कोई विश्वास नहीं रखती। बहुजन समाज पार्टी का विश्वास ये है कि हम अपनी आवाम को इतना मजबूत करेंगे कि आवाम खुद अपने दम पर ये सारी से महंगी चीज़ें खरीद सकती है। आप शिक्षा के बारे में कोई काम नहीं कर रहे हैं। आपने कहा था कि हम 20,000 जो स्कूल भारतीय जनता पार्टी ने बंद किए हैं, वसुंधरा जी की सरकार थी, 20,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए थे, उनको रिव्यू करेंगे, उनको फिर से बहाल करेंगे और उसमें अच्छी गुणवत्ता की हम शिक्षा स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसमें क्या किया, 20,000 स्कूल के पूरे बंद पड़े हुए हैं, कोई शिक्षा की बात नहीं की गई। और तो और शिक्षा का माहौल इतना बुरा हो गया कि इन्होंने 5 साल के अंदर कोई यूनिवर्सिटी खोली क्या? आप तो मीडिया बंधु के लोग हैं, आप बताइए कि इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी खोली हो, कोई डिग्री कॉलेज खोले हों, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हों, कोई मेडिकल कॉलेज खोले हों, उन्होंने कोई काम नहीं किया। ये सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाते रहे। इनका एक नेता कुर्सी को खींचता रहा, दूसरा नेता अपनी कुर्सी को बचाता रहा। जनता की गाड़ी कमाई सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने में लगाई है और कोई काम नहीं किया गया। इनके लोग, सरकार में बैठे हुए लोग, आज पूरे प्रदेश के अंदर जाइए तो प्रदेश में जनता है वो कहती है कि फला व्यक्ति ने हमारे घर में कब्जा कर लिया, हमारी ज़मीन में कब्जा कर लिया, हमारी दुकान पे कब्जा कर लिया। आए दिन सुनने को मिलता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, गरीबों को कोई सुनने वाला नहीं। तो यही सारी चीज़ें जो गरीबों की जो दुख है, दर्द है, इसको बहुजन समाज पार्टी सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करने का काम करती है। ये पूरा देश जान रहा है, पूरे प्रदेश के लोग जान रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे करूँगा। यहाँ पर भाजपा टिकट देने के तमाम स्ट्रेटजी अपना रही है, कांग्रेस का आप देख ही रहे हैं, ब्लॉक लेवल पर आवेदन जमा किया जा रहा है। बसपा का क्या फार्मूला होगा? देखिए, जो इनका जो भी स्ट्रेटजी है, इनकी सबकी स्ट्रेटजी इस बार फेल होने वाली है। जनता ने बहुत लंबे अरसे तक बीजेपी को भी देख लिया है और लंबे अरसे तक कांग्रेस को भी देख रही है। लेकिन जनता के दुख दर्द या जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, या जो छात्रों की आवश्यकताएं हैं, या जो रोजगार के लिए जो छात्रों की तरफ है, वो कभी पूरी नहीं कर पाए लोग। तो ये बात इस बार आम जनता को मालूम हो चुकी। ये कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ चुनावी जुमले लेके आती, चुनावी वादे लेके आती, काम कुछ नहीं करते। बहुजन समाज पार्टी कोई वादा नहीं करती, लेकिन काम बहुत करती है। तो आज जनता इस बात को समझ चुकी है। 100% आने वाले चुनाव में जनता बीएसपी के साथ में होगी और जिस तरह से पूरी यात्रा के दौरान जनता का प्यार उमड़ा है, वो देखने के लिए काबिल तारीफ था। हमें पूरी विश्वास है, पूरी आशा और उम्मीदें भी हैं कि एक बड़ी ताकत बन के बीएसपी इस बार स्थान में आने वाली है। आपने एबीपी लाइव के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द आपके कैंडिडेट की लिस्ट भी आनी शुरू हो जाए। बिल्कुल, हमने लिस्ट निकाल भी दी और आने वाली जल्दी ही हम लोग और भी लिस्ट निकालेंगे। और आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुजन समाज पार्टी की बात को, बहुजन जो ग्राउंड लेवल की बात को आपने सुनने का काम किया। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजस्थान के बसपा प्रभारी। इनका कहना है कि यहाँ पर नीली डायरी में जो बातें लिखी हैं उस पर पूरा अमल किया जाएगा। जनता का इनको साथ मिल रहा है। इनकी यात्रा जयपुर पहुँच चुकी है, कई जिलों से होकर के पहुंची है और आगे कई चरणों में यात्राएं यहाँ पर होती रहेंगी। एबीपी लाइव के लिए संतोष कुमार पांडे, जयपुर।